माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन डिसाइड करने का पैटर्न अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल। मींस फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकल गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। चलो इस विषय में हम लोग पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब डिफरेंशिएशन मींस अवकलन की बिगिनिंग हुई थी, जब ये एक्सिस्टेंस में आया था, उस समय अवकलन करने का जो पैटर्न फॉलो किया गया था, जिसको बेस कहते हैं डिफरेंशिएशन का, उसी का नाम है प्रथम सिद्धांत से अवकलन और डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। बट समय के साथ सवालों की संख्याएं बढ़ती चली गई, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मार्केट में आते गए। फिर क्या किया, जो बेसिक हमारे पास क्वेश्चंस हुआ करते थे, उन क्वेश्चंस का जो डिफरेंशिएशन हम डिफाइन करते हैं, उन्हें हमने एक सीरीज में निकाल दिया, कैटेगरी डिफाइन कर दी और बोलने लगे ये हमारे फार्मूले हैं अवकलन के। क्या नाम दे दिया उनको, ये फार्मूले हैं अवकलन के। तो जो आप सीखोगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के पैटर्न से, तो क्या सीखेंगे, सिर्फ आप इतना सीख पाएंगे कि अवकलन के लिए में जो हम फार्मूले यूज करते हैं वो कैसे आते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से तो हो ही जाएंगे, बट टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। तो समय के साथ कुछ रिजल्ट को हमने कह दिया ये फार्मूले हैं अवकलन के, और कुछ भी नहीं है, जिनको हम अवकलन के सूत्र बोलते हैं। ये एक्चुअल में अवकलन ही है, बट उन पर बेस सवाल आने लगे, जो मार्केट में सवाल अवेलेबल है, तो हमने इनको फार्मूलों की सीरीज में डाल दिया है। चलो आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्वेश्चंस को, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। एक बात देखें, इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने का जो फंडा है, मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। आज के बाद आप फिर भूल नहीं करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्रथम सिद्धांत से अवकलन, इसका एक सूत्र हम आपको सजेस्ट करते हैं। क्या लिखा है, जिसका नाम हमने सूत्र दिया है प्रथम सिद्धांत से अवकलन के लिए, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। देखो मैं किस बेस पर लिखता हूं, डी ओवर डी एक्स। क्या लिखा मैंने, डी ओवर डी एक्स। मान लेते कोई आपके पास एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है, इज इक्वल, लिमिट का थोड़ा यूज होता है इसमें, h टेंस टू 0। क्या है, h टेंस टू 0 इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन ऑफ एच, इसका यूज करेंगे। यहां पर h क्या होता है, h एक क्वांटिटी है जो आप समझेंगे ये 0 से तो बड़ी होती है, बट 1 से बहुत छोटी होती है, मींस नियर अबाउट 0 होती है। ध्यान रखें ये 0 कभी भी नहीं होती है। कैसे डिफाइन करेंगे, पैटर्न क्या डेवलप करेंगे, देखें। सॉल्विंग मेथड में यहां लिख रहा हूं, सॉल्विंग मेथड। पहले स्टेप में आप फंक्शन को चूज करेंगे, जो भी फंक्शन आएगा उसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट, मैंने क्या लिखा, पुट इन फर्स्ट x टेंस टू x प्लस एच। फंक्शन में x के प्लेस पर क्या पुट कर देना है आपको, x प्लस एच। तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, एक नया फंक्शन मिल जाएगा x प्लस एच, और जो भी आए इसे इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। थर्ड स्टेप पर आप क्या करेंगे, नाउ अप्लाई फार्मूला। फिर जो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए मैंने आपको फार्मूला सजेस्ट किया है, इसे अप्लाई कर देंगे। मींस डी ओवर डी एक्स एफ एक्स इक्वल ऑफ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन ऑफ एच। इसमें आप वैल्यू रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे
और इस राइट साइड का जो भी सॉल्यूशन आएगा वही उस फलन या फंक्शंस का क्या कहलाता है, अवकल गुणांक बोला जाता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला जाता है। आप थोड़ी सी बात आगे की करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं रखें। लिमिट का क्वेश्चंस बन गया, राइट साइड क्वेश्चंस को देखें, ये किसकी प्रॉब्लम है, लिमिट की है। लिमिट्स की प्रॉब्लम में हमने आपसे बोला इंडिटरमिनेंट फॉर्म ना आए बात बन जाएगी। आप इसके लिए पर्टिकुलर देखें, जो आपका राइट साइड आए इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दिया करेंगे। क्या कर देंगे, लिमिट अप्लाई। आपके फॉर्म बनेंगे 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, डिफरेंट कैडर में डिफरेंट फॉर्म आएंगे। बट मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, आप क्या फंडा डेवलप करें, क्या करें, क्या विचार रखें, जब कभी इसके राइट साइड को सॉल्व करें आपका एक ही उद्देश्य रहे, दूसरा बिल्कुल ना बनाए। डिनोमिनेटर में देख रहे जो एच जिस पर मैं उंगली मार रहा हूं, डिनोमिनेटर में आने वाले इस एच को किसी भी कीमत पे आपको इस सवाल से रिमूव कर देना है। उद्देश्य क्या रखेंगे आप, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन डिफाइन करने के लिए, अवकल गुणांक डिफाइन करने के लिए इस फार्मूले में वैल्यू रखने के बाद सिर्फ आपका एक ही उद्देश्य रहेगा, ऐसा कुछ काम करो जिससे हर में आने वाला इधर वाला एच गायब हो जाए, और कुछ दूसरा काम नहीं करना है, और दूसरे किसी काम के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो भी कुछ करेंगे किसके लिए करेंगे, ये एच हमारा रिमूव हो जाए, और जैसे ही डिनोमिनेटर में इधर वाला एच रिमूव हो जाए तुरंत आप जहां पर भी एच लिखा हो वहां क्या पुट करने लगना, 0 0 एंड 0। आप देखेंगे सारे सवाल का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक प्राप्त हो जाएगा, अदर कुछ काम नहीं करें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने के लिए क्या आपको याद रखना है, कुछ भी विशेष काम जो करना है वो बात बताएंगे। फंक्शन को एफ एक्स डिनोट कर देंगे, फंक्शन में एक्स प्लेस पर एक्स प्लस ऐसे रख देंगे, एफ एक्स प्लस ज्ञात कर लिया, सूत्र में मान रख देंगे। ठीक इसके बाद आप अगर यही लिमिट लगाएंगे तो आप देखेंगे 0/0 और अदर कोई फॉर्म मिलेगा, बट 0/0 ही आएगा। लिमिट में बोला जाता है ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म, इससे बाहर निकले। मैंने उसकी बात हटा दी आपसे क्या कहा है, जैसे यहां वैल्यू रखे कुछ ऐसा काम करो अपने इस सवाल में RHS में कि डिनोमिनेटर में आने वाला H गायब हो जाए, अदर कुछ भी काम नहीं करना। जैसे ये गायब हो जाए तुरंत लिमिट अप्लाई कर दिया करना और आपका काम सीधा सीधा हो जाएगा, मीन्स अवकल गुणांक मिल जाएगा। सरल भाषा में कहा जाएगा आपका उल्लू सीधा हो जाएगा, मीन्स आपको अवकल गुणांक मिल जाएगा। चलो देखते हैं अब इसके लिए कुछ डिफरेंट जिस कैटेगरी का क्वेश्चंस होगा उसी सीरीज के आपको फार्मूले भी रेडी होने चाहिए। चलो मैं बात करता हूं कुछ एग्जाम्पल्स की। देखें फर्स्ट प्रॉब्लम हमने लिख दी, इफ y इक्वल ऑफ x टू द पावर n। पहला फार्मूला है आपका अवकलन का, y इक्वल क्या लिख दिया, x टू द पावर ऑफ n। कैसे बनता होगा, आपसे हमने क्या बोला है, जो भी फंक्शन दिया जाए उसको किसके इक्वल इंडिकेट कर देंगे, बोलो f(x) के। कर दिया साहब, तो f(x) इक्वल ऑफ x टू द पावर n, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड काम क्या बोला गया है, फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, बोलो लिख दिया, पुट इन फर्स्ट x टेंस टू x प्लस h। जैसे ही पुट करेंगे क्या मिल जाएगा, बोलो f(x) प्लस h इक्वल ऑफ x प्लस h होल टू दी पावर ऑफ n। इक्वेशन सेकेंड आ गया। तीसरे स्टेप पर क्या बोला गया है आपसे, फार्मूला ही तो अप्लाई करना है। नाउ अप्लाई फार्मूला। देखो आप जैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। d/dx f(x) की वैल्यू रखेंगे तो f(x) क्या है, x टू दी पावर n आ गया ना। राइट साइड में क्या लिखा, लिमिट h टेंस टू 0, आपने डिटो रख दिया, लिमिट h टेंस टू 0। फिर देखें फार्मूला क्या है, f(x) प्लस h। क्वेश्चंस में देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस h होल टू दी पावर n। माइनस में क्या आ गया, x टू दी पावर n अपॉन ऑफ क्या आ गया, h। मैंने क्या बोला है, लिमिट आ गई ना। कुछ मत करें, कुछ ऐसा काम कीजिए कि हर में आने वाला h कैंसिल आउट हो जाए। देखो यहां कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा अभी, कैसे इससे कैंसिल आउट कर नहीं सकते हैं,
नहीं हो पाएगा। आपने अपने दिमाग में कुछ टेक्निक सोचा क्या किया जाए, ये पावर एन आ रही है, पावर इन दी केस 2 होती तो a प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रेक कर दिया होता, पावर 3 होती तो a प्लस बी होल क्यूब से ब्रेक कर देते, पावर 1 होती तो सीधा सीधा कैंसिल आउट होके दुकान सज जाती अपनी। बट पावर एन मींस 10, 15, 20, 25, 500 कुछ भी हो सकती है, तो यहां पर कोई ना कोई लॉजिक आएगा। मेरा टारगेट क्या है, इस एच को हटाना। ये एच तभी हट सकता है जब न्यूमरेटर में टोटल से एच कॉमन आ रहा हो, तभी तो हट पाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो इसके लिए एक लॉजिक यूज होगा, बायनोमियल थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, द्विपद प्रमेय का नाम जानते होंगे। कैसे क्या काम करेंगे, एक फार्मूला आपको याद दिला रहा हूं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन क्या होता है। देखो इसे याद रखना होगा इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए, 1 प्लस एन C1 इंटू ऑफ एक्स, और अच्छा लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट छोड़ देना, ज्यादा पॉइंट रेडी नहीं रखना है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट की प्रॉब्लम के लिए आपको इस फॉर्म को रेडी रखना है। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी? ऐसा हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, ओनली अपना टारगेट क्या है, डिनोमिनेटर के एच को हमें इलिमिनेट करना है ना, इससे रिमूव करना है। देखो इसको थोड़ा मैं चेंज करके लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके न्यूमरेटर से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। इस ब्रैकेट से हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, बोलो x टू दी पावर n। टोटल से भी कॉमन ले लिया तो बाहर हमने लिख दिया x टू दी पावर n। ये पार्ट क्या लिख जाएगा, बोलो 1 प्लस एच अपॉन एक्स होल पावर, माइनस में इधर क्या आ जाएगा, कॉमन ले लिया है 1 अपॉन ऑफ एच। ऐसा आपने क्यों किया, मैंने आपसे क्या कहा, इस एच को हटाएंगे। इस एच को हटाएंगे क्यों, जरा इस पर भी विचार कर लीजिए। लिमिट की प्रॉब्लम है, कभी कोई लिमिट की प्रॉब्लम आ जाए, आप जरा भी टेंशन मत फेस करें, जहां पर क्वेश्चन शुरू हो जाए वही लिमिट पहले उसमें पटक दीजिए। मैंने डायरेक्ट इसमें लिमिट पटक दी तो देखते क्या पोजीशन हो जाएगी, x प्लस 0 होल पावर n माइनस एक्स पावर n बाई 0, ऐसा ही तो आ जाएगा। इसको हमने सिंपल बनाया तो देखो क्या मिला, x टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n बाई 0, ये दोनों कट जाएंगे, फॉर्म क्या मिला 0 अपॉन 0। आप सभी जानते हैं ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इनडिटरमिनेंट का मतलब हो गया कि ये निश्चित नहीं है, कुछ ना कुछ तो है बट निश्चित नहीं है, इसलिए इसे इनडिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ द फंक्शन बोला जाता है। इससे बाहर निकलेंगे, इसे निकलने के लिए ही हमें डिनोमिनेटर का एच रिमूव करना पड़ता है। चलो काम करते हैं। अब देखो इसको 1 प्लस एक्स होल पावर n की तरह लिख गया तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। इसका नाम क्या है बच्चों, इसे कहते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन मींस द्विपद प्रमेय का उपयोग किया जा रहा है। क्लियर, जैसे आपने इसमें यूज किया, इक्वल ऑफ क्या आ गया, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n, यहां पर क्या मिल जाएगा, इसका यूज करके देखो, कॉपी करना सबको आता होगा, n इंटू एच अपॉन एक्स प्लस अगले स्टेप में इसके अकॉर्डिंग देखो क्या लिख देंगे, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स जगह यहां क्या मिल गया, एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस छोड़ो सभी को, आ गया। लास्ट में क्या लिखा है आपके पास, बोलो -1 अपॉन में क्या है, एच, आ गया। सिंपल बनाएंगे, देखो 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे 1 से 1 कैंसिल आउट किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, टारगेट को मत भूलें, आपका टारगेट क्या है, डिनोमिनेटर वाला h हमें कैंसिल आउट करना है। न्यूमरेटर में कॉमन आएगा तभी कैंसिल आउट होगा। न्यूमरेटर में जो शेष टर्म रह गए उससे h कॉमन निकाल लो। बोलो यहां क्या रह गया, n अपॉन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आया, बोलो h। लो h से h कट गया। जैसे ही डिनोमिनेटर वाला h आपका कैंसिल आउट हो, मत पूछो किसी से, तुरंत लिमिट अप्लाई फिर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इसमें अप्लाई किया लिमिट, जब लिमिट अप्लाई की जाती है तो लिखा हुआ लिमिट यहां से गायब हो जाता है, ध्यान रखें। तो यहां से मैंने हटाया
x टू दी पावर n आया, ब्रैकेट में क्या मिला n अपॉन x, प्लस में क्या लिखा गया n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगले सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि सभी में h इन्वॉल्व होगा। मींस आपने इसे सॉल्व करके देखा, x टू दी पावर n दिस n अपॉन x प्लस दिस 0 प्लस 0 प्लस 0 से सभी 0 आ जाएंगे। इसको सिंपल बना के आप देखें क्या मिल जाएगा, x टू दी पावर n इंटू n अपॉन x, ये पावर इसके साथ ले आइएगा तो फॉर्म क्या आ गया n इंटू एक्स माइनस 1। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन डिसाइड करने का पैटर्न। तभी तो आपको बताया जाता है x टू दी पावर n का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, n इंटू एक्स टू दी पावर n। आज आपने समझ लिया ये कैसे आया है, क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, तो ये पैटर्न क्लियर हो गया। तो अब देखिए एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल शेयर करते हैं, y इक्वल ऑफ लॉग ऑफ x। आप सभी ने पढ़ा होगा लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, बट दिमाग में क्वेश्चंस रहता होगा ये कैसे आता है। अपना सॉल्विंग पैटर्न क्या है, मैंने क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन डिनोटेड बाय f(x), सो दिस log x, क्लियर। सेकेंड स्टेप, पुट x टेंस टू x प्लस h, पुट x टेंस टू x प्लस h, सो दिस f(x प्लस h) क्या आ गया, log x प्लस h। थर्ड स्टेप में क्या है, नाउ अप्लाई फार्मूला, देयरफॉर फ्रॉम फार्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे आप यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो इधर d ओवर डी एक्स, एफ एक्स मीन्स क्या आ गया, log ऑफ x, क्लियर। राइट साइड आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर क्या लिख गया बोलो, log x प्लस h माइनस ऑफ log x अपॉन ऑफ h। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने आपसे बोला था जब कभी फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिसाइड कर रहे हो किसी प्रॉब्लम का, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। क्या सोचना है, एट एनी कास्ट रिमूव h ऑफ दिस प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर। इसके हर से किसी भी कीमत पर इस h को बाहर निकाल दें, इतना सोचना है। इस क्वेश्चंस का फॉर्म देखा कैसे निकलेगा, h बाहर कैसे आएगा, बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ रहा है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा, एक तो मैं सीधा h लेकर के बाहर आ जाऊं, पॉसिबल है क्या, नहीं, विरोध करेगा ये, प्लस फिर x कुछ बोलेगा, फिर log कुछ विरोध करेगा। ये सेटिस्फाइड भी रहे तो कैसे बाहर आते हैं, थोड़ा मिलते हैं log से। यहां पर कुछ log के फार्मूले आपके पास होने चाहिए, तो log की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए आप याद रखें, इन फार्मूलों को रेडी रखेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं बिकॉज log 1 प्लस एक्स का एक फार्मूला याद रखना, क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4। ये log की सीरीज आती है, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे log वाले क्वेश्चंस के लिए, क्लियर। कुछ बातें और भी यहां पर log के आ जाती हैं, इन सभी का बेस e है। अगर हमने लिखा है log m इंटू एन, क्या लिखा बोलो, मल्टीपल में दो टर्म में लिख रहा हूं log m इंटू एन, तो ये क्या होता है log m प्लस ऑफ log n, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ये सब किसके लिए करेंगे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। उल्लू कौन है, ये उल्टा पड़ा है उल्लू, h है डिनोमिनेटर में, इसे बाहर लाना है। कोई प्रॉब्लम रहेगी, और भी फार्मूले, बट हमारा 2 से काम चल जाएगा प्रॉब्लम में, तो ऐसे इनका यूज करेंगे। देखो अब मैं इसका यूज कर रहा हूं यहां पर, log मीन्स d ओवर डी एक्स log x इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर जैसे इस फॉर्म का आपने यूज किया, एक काम करें, इससे x कॉमन ले लेते हैं। किसा कॉमन लेते हैं, x,
आपने x कॉमन लिया तो ये ले दे के कुछ इस तरह लिख जाएगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स। बोलो क्या नहीं लिख जाएगा? माइनस ऑफ क्या लिखा है बोलो? लॉग एक्स अपॉन में क्या है h। जैसे हमने इसको देखा फिर भी कहीं h गायब होने का चांस नहीं अभी दिख रहा है। यहां पर हमने log m इंटू एन की तरह लिखा हुआ दिखाई पड़ गया। तुरंत क्या किया, यहां फार्मूला अप किया और इसे ऑपरेट कर दिया। क्या लिख जाएगा? दिस आल्सो कैन बी राइट log x प्लस log 1 प्लस h अपॉन एक्स, माइनस में क्या है log x। देखो एक काम तो कुछ नया हुआ, कौन सा? ये log x कैंसिल आउट हो गया। हमें इस h को रिमूव करना है, ये बात भूलनी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर आपने क्या किया, देखो इसे एक्सपेंड कर दिया, log फार्मूला यूज किया log 1 प्लस एक्स का। x के प्लेस पर इसमें आप क्या देख रहे हो? h अपॉन एक्स। सो दिस आल्सो कैन बी राइट अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक सीरीज h अपॉन एक्स माइनस h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आल्सो अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट करके छोड़ दिया। ज्यादा लिखना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अगले में क्यूब आएगा, 4 आएगा, h की पावर बढ़ती जाएगी। अपॉन आप क्या आया बोलो? h। आप क्या करें, इसी h को तो गायब करना है। मींस कह सकते न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई h। मींस हमने कॉमन लिया और कैंसिल आउट किया तो क्या रह जाएगा बोलो? लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर क्या रहा आपके पास? 1 बाई एक्स, माइनस में क्या रहा? 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h अपॉन एक्स स्क्वायर। अगले जितने भी टर्म आएंगे उन सब में h इन्वॉल्व होगा। क्या बोला है? जैसे डिनोमिनेटर का h गायब हो जाए तुरंत लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए। आपने लिमिट को अप्लाई किया तो 1 बाई एक्स माइनस दिस समथिंग इंटू 0 मीन्स 0, दिस समथिंग इंटू 0 मीन्स 0, और इसी तरह मिलता चला जाएगा। इज इक्वल क्या आ गया? 1 बाई एक्स। तो देखो बच्चों एक फिर से आपका फार्मूला आ गया, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स इक्वल ऑफ 1 बाई एक्स। आप पढ़ते होंगे। इनकी सारे फॉर्म की प्रैक्टिस आप करेंगे, जस्ट इसके बाद इनवर्स हो जाएगा। क्यों इनवर्स? एट लास्ट उतर के इन पे आएगा। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से। अपना लॉजिक देखो, एफ एक्स इक्वल ऑफ कॉसेक एक्स, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सो एफ एक्स प्लस एच इक्वल ऑफ क्या आ गया बताएंगे आप लोग, बोलो? कॉसेक एक्स प्लस एच, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स इज इक्वल ऑफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 आ गया। यहां पर आप क्या लिख देंगे? एफ एक्स प्लस एच, फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स क्या आ गया? कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस ऑफ दिस कॉसेक एक्स, क्लियर, अपॉन ऑफ एच। आपने फिर देखा इस एच को हमें रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे? सारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा डाली, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंटर किया तो एक बात समझ में आ गई कि अभी सीधे सीधे काम चलने वाला हमारा नहीं है। आप यहां लिमिट अप्लाई करके देखें तो फिर से वही 0/0 का फॉर्म बनेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना है। जैसे आपने देखा इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लिया, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस दिस आल्सो 1 अपॉन साइन एक्स। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? कैसे दिमाग आया? जब ये प्रॉब्लम देखी एच हमें यहां से रिमूव करना है, इसके आगे आपने सॉल्व किया, इसका एलसीएम ले डाला, दिस लिमिट एच टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बोलो? साइन एक्स माइनस में क्या आ गया? साइन एक्स प्लस एच। हमें खतरा किससे है बोलो? इस एच से जो इधर आ रहा है, इधर किसी से कोई खतरा नहीं है। डिनोमिनेटर में अदर टर्म आ जाए, लिख डालो साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच, कोई टेंशन रहेगी बोलो? फिर देखा इसको यार रिमूव करना है, बात कैसे बनेगी? इन दोनों को आप देखें, एक फार्मूला दिमाग में ले आए, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल फार्मूला क्या होता है बोलो? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू ऑफ साइन सी माइनस डी बाई 2। इसका हमने उपयोग किया, यहां पर यूज किया तो हमारे पास क्या आ गया? लिमिट ऑफ दिस h टेंड्स टू 0 आ गया ना। यहां पर आप यूज करेंगे, क्या मिल गया? 2 cos c प्लस डी मीन्स क्या आ जाएगा बोलो? 2x प्लस h बाई 2, क्लियर, इंटू ऑफ दिस साइन क्या आया? c माइनस डी, x माइनस h
मीन्स माइनस एच बाई टू रह जाएगा। आप देखें सॉल्व करके इसको, अपॉन ऑफ क्या आया एच, यहां पर क्या मिल गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। फिर आपने देखा यार यहां तो कहीं कोई जुगाड़ बन नहीं रही है, एच कहीं बाहर कॉमन का टेक्निक बन नहीं रहा, कोई और फंडा होगा इस एच को रिमूव करने का। आपने एक यहां पर इसको मैं चेंज करके लिख रहा हूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन इस माइनस को यहां लिख दिया, क्यों होगा मेरी बात सुनना, 2 इंटू टू कॉस 2x प्लस एच बाई टू, अपॉन में क्या लिख डाला हमने देखते रहना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। जो इधर वाला एच है थोड़ा दिमाग लगाए, हम इसको यहां सजा के लिख रहे हैं साइन एच बाई टू, अपॉन में क्या लिखा है बोलो एच। इस एच को इसके नीचे रख दिया, इसको थोड़ा मैं चेंज करके रख रहा हूं, इसको भी मैंने बना दिया साइन एच बाई टू, अपनी तरफ से लिखा है। इसका सेंस ये हुआ कि हमने डिनोमिनेटर में 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, तो डिनोमिनेटर में 2 से क्या करना होगा मल्टीपल भी। ऐसा क्यों किया, इस पर निगाह डालें। अब यहां पर एक लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाए, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा क्या होता है 1 होता है, याद रखेंगे। देखो क्या इस पैटर्न में ब्रेक हो गया क्वेश्चन आपका, साइन थीटा अपॉन थीटा डिटो आने लगा, इसकी जगह 1 आ गया, और यही एच खतरे का पॉइंट था, यह हमारा रिमूव हो गया है। तुरंत जहां पर जो आए लिमिट अप्लाई कर दो, क्या मिल गया बोलो, -2 कॉस 2x प्लस 0 बाई 2, यहां रख दो साइन एक्स प्लस 0 रखते जाएं आप, इंटू ऑफ ये 1 आ गया, इंटू ऑफ 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम रहेगी। देखें इसको, माइनस इधर आया, ये क्या आ गया माइनस कॉस एक्स, अपॉन में क्या आया साइन एक्स, ये भी साइन एक्स होगा, साइन एक्स इंटू, थोड़ा इसे अच्छी तरह लिख लें जैसा आप फार्मूला पढ़ा है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्लियर। सो दिस माइनस आपके पास पहले आ रहा है, माइनस यहां लगा दिया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स, सो दिस माइनस कोसेक एक्स इंटू ऑफ कॉट एक्स आ गया, क्लियर। तो इस तरह फार्मूला बनता है और बातें